आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से सन 2023 अक्टूबर मास में जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वह किस समय शुरू होगा, किस समय समाप्त होगा या किस दिन पड़ेगा, तथा इस ग्रहण के अंदर हमें क्या कार्य नहीं करने चाहिए, कौन कौन से काम वर्जित होते हैं, या चंद्र ग्रहण के द्वारा जो भी दोष उत्पन्न होता है उस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो इसी से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं। तो सभी भक्तों से निवेदन है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आप सभी को हम बताते हैं इस साल 2023 अक्टूबर में जो चंद्र ग्रहण जो भारत में दिखाई देने वाला है उसका समय 28 अक्टूबर को दिन शनिवार को पड़ रहा है तथा चंद्र ग्रहण का वैसे तो समय 11:30 बजे रात्रि को प्रारंभ होकर अक्टूबर की सुबह 2:24 तक है, परंतु हमारे यहाँ पर चंद्र ग्रहण का समय रात्रि 1:05 से प्रारंभ होकर और 29 अक्टूबर की सुबह 2:24 तक रहेगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं सूतक एवं ग्रहण काल में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन कौन से कार्य वर्जित बताए गए हैं। तो इसी से संबंधित हम नंबर 1 पर बताते हैं, कभी भी सूतक काल या ग्रहण काल के समय में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, कुआं पूजन या किसी के व्यवसाय, दुकान, फैक्ट्री आदि का उद्घाटन, विवाह आदि शुभ कार्य इस ग्रहण के अंदर नहीं करने चाहिए। इसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, कभी भी ग्रहण काल के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई छोटा बच्चा है या कोई अधिक बुजुर्ग है या कुछ महिलाएं गर्भवती हैं, वो इस समय में तुलसी दल डालकर हल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें ग्रहण काल के समय में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हो सके तो ईश्वर का ध्यान करना चाहिए तथा जैसे तेजधार वस्तु होती है जैसे चाकू है, सुई है, अन्य इस तरह की कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 पर हम बताते हैं, ग्रहण काल में कभी भी भूल कर भी मैथुन क्रिया, संभोग या सोना नहीं चाहिए। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, ग्रहण काल के अंदर कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। नंबर 6 पर हम आप सभी को बताते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ग्रहण के समय में तांत्रिक लोग अनेकों प्रकार की तांत्रिक क्रिया, सिद्धि या दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाने हेतु जादू, टोना, तंत्र मंत्र करते हैं, परंतु किसी को कष्ट देने हेतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का भजन करें तथा अपनी मंत्र सिद्धि आदि को बढ़ाएं। नंबर 7 पर हम बताते हैं, यदि कोई पशु या महिला गर्भवती है तो वह इस ग्रहण काल के दुष्प्रभाव से बचने हेतु गेरू का पानी या गेरू का घोल बनाकर उसका छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि गेरू का रंग सिंदूरिया है और सिंदूरी हनुमान जी को अत्यंत ही प्रिय है। कहते हैं जो कोई भी इस गेरू को लगाता है उसके ऊपर कभी भी ग्रहण का दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता। इसी तरह आगे हम नंबर 8 पर बताते हैं, अपने घर में जो भी सामान रखा हुआ है ग्रहण काल के समय में उसके ऊपर कुशा अवश्य डालें तथा अपने घर के दरवाज़ों पर कुशा बांध दें। कहते हैं जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल में लेके चला गया था तो उस समय विष्णु भगवान ने 12 का रूप लेकर उसका वध करके उस समुद्र के अंदर से पृथ्वी को ऊपर लेकर आए थे, जिसके कारण जल में भीगने की वजह से उस 12 भगवान ने अपने सिर को हिलाया तो उसी में से कुछ रोम जमीन पर गिर पड़े और वही कुशा बनकर पैदा हुए हैं। इसीलिए विष्णु भगवान से यह उत्पत्ति इस कुशा की हुई है।
जिसके कारण हमें ग्रहण कार्य में लगाने से हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इसी तरह हम आगे नंबर 9 पर बताते हैं, ग्रहण काल में कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा सूर्य व तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के समय या ग्रहण काल में तुलसी दल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी तरह नंबर 10 पर हम बताते हैं, ग्रहण काल समाप्त होने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाकर पानी के अंदर नमक डालकर पोंछा लगाएं तथा गंगा जल का छींटा अवश्य दें। ऐसा करने से जो ग्रहण काल का दोष होता है या घर के अंदर जो अशुद्धि होती है वह सभी दूर हो जाती है। और आगे हम बताते हुए नंबर 12 पर बताते हैं, ग्रहण काल के बाद हमारे सनातन धर्म के अंदर ग्रहण का जो दान बताया गया है उसको अवश्य करना चाहिए। ग्रहण दान की जो सामग्री है वो हम आपको बताते हैं। ग्रहण काल के समय ग्रहण काल समाप्त हो जाता है, नहा धोकर आपको वस्त्र अन्न का दान अवश्य करना चाहिए और चंद्र ग्रहण से संबंधित चावल तथा दूध, शक्कर, सफ़ेद पुष्प आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जो भी ग्रहण दोष होता है वह हमको नहीं लगता या हमारे ऊपर उसका किसी भी प्रकार का दोष प्रभावी नहीं होता है। इसीलिए सभी भक्तों को, सभी मनुष्यों को ग्रहण काल के बाद नहा धोकर शुद्ध होने के पश्चात ग्रहण से संबंधित दान अवश्य करना चाहिए। आगे बताते हुए नंबर 13 पर हम बताते हैं, ग्रहण काल का जो दान करने से जो भी आप दान करते हो उससे आपसी कलह, आर्थिक तंगी तथा अनेकों प्रकार की हानि तथा विघ्न बाधाओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति भक्त सज्जन ग्रहण काल के बाद दान करता है तो उनकी सभी विपदाएं दूर हो जाती हैं और जो भी रुकावटें हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। उनके घर में कभी भी किसी प्रकार का कलह नहीं रहता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दान सुख समृद्धि आदि का सूचक माना जाता है। इसीलिए सभी भक्तों को ग्रहण काल के बाद अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इस आगे हम और भी अनेकों वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी लेकर आएंगे तथा आगे आने वाली वीडियो में इस चंद्र ग्रहण से संबंधित किस राशि पर कितना प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का पड़ेगा या उससे संबंधित उन्हें क्या उपाय करना चाहिए, इसके संबंधित जानकारी लेकर आएंगे। तो सही भक्तों से निवेदन है, हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखें। इसी तरह और वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।